दोस्तों ये हमारी उत्तराखंड की इंटरनेशनल रिलेशन की तीसरी वीडियो है। इसमें ये सारा सिलेबस कवर हो जाएगा इसका। ये थर्ड वीडियो है। इसमें देखते हैं हम रोहिंग्या समुदाय। रोहिंग्या समुदाय जो है वो म्यांमार के रखाइन प्रांत में निवास करने वाला एक मुस्लिम समुदाय है, जिसे म्यांमार ने अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया है। इन्हीं की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन इंसानियत चलाया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि रोहिंग्या समुदाय जो है कौन से देश से रिलेटेड है, म्यांमार से। आगे बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। भारत ने अंतरिक्ष में कैसे शुरुआत की। 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भी इनको कहा जाता है। 1963 में पहला साउंडिंग रॉकेट अपाचे जो है वो एक लॉन्च किया गया। 1969 में इसरो की स्थापना हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में ही इम्पोर्टेंट है। 1972 में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना हुई, ये भी इम्पोर्टेंट है। अंतरिक्ष आयोग या अंतरिक्ष विभाग की स्थापना दोनों की, अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग दोनों की स्थापना 1972 में हुई। इसरो की स्थापना 1969 में हुई है। दोनों इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं अंतरिक्ष क्षेत्र की महत्वपूर्ण घटनाएं। अंतरिक्ष क्षेत्र में सर्वप्रथम जो है सोवियत संघ द्वारा पहला उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था, वो था स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट था 4 अक्टूबर 1957 को। यह पूर्व सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा जो है स्पुतनिक सेकंड, ये भी 1957 में सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में भेजा था, जिसमें लाइका नाम का एक कुत्ता साथ में गया था। अब बात करते हैं स्कोर। स्कोर जो है पहला संचार उपग्रह है जो 1958 में लॉन्च हुआ। वोस्टॉक फर्स्ट 1961 में मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा जो है वो वोस्टॉक फर्स्ट द्वारा की गई थी। और पहले अंतरिक्ष यात्री थे यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यूरी गागरिन थे। वोस्टॉक 6 से अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी, ये थी वेलेंटाइना टेरेस्कोवा। ये 1963 में गया। इंटेलसैट जो है व्यावसायिक उपयोग के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। वेनेरा 3 शुक्र ग्रह पर पहला अंतरिक्ष यान था। लूना 9 चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यान था। अपोलो चंद्रमा पर पहला मानव गया। अपोलो सेकंड से चंद्रमा पर पहला मानव गया। पहले मानव कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग जो थे चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। किससे गए थे? अपोलो सेकंड से। मार्स 2 जो है मंगल ग्रह पर अपना पहला अंतरिक्ष यान है। मंगल ग्रह पर जाने वाला कौन सा है? मार्स। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं कि जैसे लूना 9 किससे संबंधित है? चंद्रमा से। वेनेरा 3 किससे संबंधित है? शुक्र ग्रह से। मार्स मंगल ग्रह से संबंधित है। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यात्री कौन थे? यूरी गागरिन। इस तरीके से पहली महिला यात्री कौन थी? चंद्रमा पर पहले व्यक्ति कौन थे? तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखते हैं प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी, मतलब जिससे उपग्रह को जिस यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है उसका विकास किस तरह से हुआ। तो सर्वप्रथम जो है SLV जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सब प्रथम आई 18 जुलाई 1980 को। लेकिन ये 40 किलो तक के उपग्रह को जो है अंतरिक्ष में ले जा सकता था। उसके बाद विकास हुआ ASLV का, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये 100 से 150 किलो के उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जा सकता था। उसके बाद PSLV का हुआ, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये 1200 किलो तक के उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जा सकता था। उसके बाद GSLV, जियो स्टेशनरी और जियोग्रोमिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका विकास हुआ। अब इसी का ही विकास हो रहा है। PSLV और GSLV इन दोनों का प्रचलन इस वर्तमान में है। तो इन्हीं के माध्यम से उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। अब बात करते हैं भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी में किस प्रकार भारत में विकास हुआ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका गठन 1980 में हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। DRDO द्वारा कुछ प्रक्षेपास्त्रों को विकसित किया गया। उसमें देख लेते हैं। पृथ्वी जो है जमीन पर मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल जमीन से हवा पर, आकाश जमीन से हवा पर, अग्नि जमीन से जमीन पर, और नाग जो है वो टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी एक क्वालिटी है दागो और भूल जाओ।
ये इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, दागोल भूरजाओं पर कौन सा प्रक्षेपास्त्र है, तो नाग है। अब बात करते हैं कुछ अन्य भारतीय प्रक्षेपास्त्र जो थे। धनुष जमीन से जमीन पर वार करता है भी। सागरिका क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। पनडुब्बी से मिसाइल दागने को, पनडुब्बी से मिसाइल दागी जाती है सागरिका के द्वारा, और भारत इसको विकसित करने वाला पांचवा देश है। अस्त्र जो है वो हवा से हवा में वार करता है। ब्रह्मास्त्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मास्त्र क्या है, एक सतह से सतह पर सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है, तो कौन सी है, ब्रह्मास्त्र। और ये है भारत और रूस की संयुक्त परियोजना थी, तो इसलिए इसका नाम ब्रह्म प्लस रूस जो है, भारत प्लस रूस जो है ब्रह्मोस रखा गया। दागों और भूल जाओ की पद्धति पर ही भी इसको विकसित किया गया है। तो नाग और ब्रह्मोस जो हैं दोनों जो प्रक्षेपास्त्र हैं, ये दागों और भूल जाओ पद्धति पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं, प्रद्युमन क्या है, इंटरसेप्टर प्रक्षेपास्त्र है, हवा से कम दूरी पर ही मार गिराने में सहायक है। कोई अन्य प्रक्षेपास्त्र जो है अगर आ रहा है तो उसको ये मार गिराने में जो है सक्षम है। तो ये हमारी भारत कुछ रक्षा प्रौद्योगिकी में कुछ भारतीय प्रक्षेपास्त्र थे। अब बात करते हैं भारतीय उपग्रह की। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम उपग्रह जो कौन सा था, वो था आर्यभट्ट। लेकिन ये सोवियत संघ के बैकानूर से इसको लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। तो प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था सोवियत संघ के बैकानूर स्थान से। भारतीय भूमि से अगर बात करें, पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था, वो था रोहिणी RS फर्स्ट। ये 18 जुलाई को 1980 को हरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। ये जो था आर्यभट्ट, ये रूस से लॉन्च किया गया था। अब बात करते हैं अन्य भारतीय उपग्रह। एप्पल जो है भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। कार्टोसेट क्या है, देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट है। मैटसेट उपग्रह जो है वो 2002 में है, मौसम संबंधी उपग्रह की जानकारी देता है हमें। एजुसेट जो है वो शिक्षा संबंधी जानकारी देता है 2004 में। अब बात करते हैं अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय जो थे वो राकेश शर्मा थे। 3 अप्रैल 1984 को गए थे। कल्पना चावला जो हैं प्रथम भारतीय महिला थी, 2003 में गई थी। लेकिन अंतरिक्ष यान कोलंबिया से इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। जो है प्लेन, मतलब जो अंतरिक्ष यान था वो क्रैश होने से इनकी मृत्यु हो गई थी। कल्पना चावला थी। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा और प्रथम महिला थी कल्पना चावला। अब बात करते हैं चंद्रयान फर्स्ट जो है 22 अक्टूबर 2008, मंगलयान 5 नवंबर 2013 और चंद्रयान 2 जो है वो 2019 में लॉन्च किया गया है। इसकी डेट, चंद्रयान 3 जो है वो, चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2। अब बात करते हैं भारत के जो आगामी मिशन है, मतलब 2022 के जो मिशन है, 2022 में जो अंतरिक्ष में इन्होंने कार्य किया है वो है EOS-04। ये 14 फरवरी 2022 को लॉन्च हुआ PSLV C-52 से। अब बात करते हैं GSAT-24। ये 23 जून 2022 को लॉन्च हुआ एरेन 5BA 257 से। और ये है DSEO मिशन 29 जून 2022 को PSLV C-53 से अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। तो ये भारत के जो मिशन थे, उपग्रह जो थे, मिशन और उपग्रह, ये इंपॉर्टेंट है। 2022 के करंट अफेयर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आगामी मिशन है चंद्रयान 3 को 2023 में चंद्रमा से रिलेटेड है। चंद्रयान 3 गगनयान भारत का पहला मानवयुक्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला मानवयुक्त है जो है वो है गगनयान, 2023 में लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान जो है 2024 में शुक्र का वायुमंडल की जानकारी के लिए इसको भेजा जा रहा है। मंगलयान 2 जो है वो 2024 में मंगल ग्रह की जानकारी के लिए भेजा जाएगा। अब बात करते हैं आदित्य एल फर्स्ट। सूर्य की सतह का अध्ययन करने के लिए कौन सा भेजा जा रहा है, आदित्य एल फर्स्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का अध्ययन करने के लिए। अब एक निसार जो है, नासा और इसरो, भारत की एजेंसी नासा और इसरो जो है, सॉरी, भारत की एजेंसी इसरो और नासा जो है अमेरिका की एजेंसी, दोनों का मिलकर एक निसार जो है उपग्रह है, ये लॉन्च किया जा रहा है अंतरिक्ष में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ भी है। निसार आने वाले एग्जाम में भी आएगा। निसार क्या है, भारत की जो एजेंसी है इसरो और अमेरिका की एजेंसी है नासा, उन दोनों की संयुक्त उपग्रह, मतलब दोनों को मिलाकर ये निसार भेजा जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
अब बात करते हैं निर्भया। निर्भया जो है वो देश की पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है निर्भया। पिनाका जो है भगवान शंकर के धनुष पिनाक के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तेजस क्या है? तेजस स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। राफेल जो है हवा से सतह पर वार करने के लिए फ्रेंच कंपनी डेसाल्ट एवियन ने इसका निर्माण किया। ये पूछा भी जाता है कि किसने इसका निर्माण किया? फ्रेंच कंपनी डेसान एविएशन ने। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में लुइस ब्राउन जो है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि विश्व का प्रथम परखनली शिशु कौन सा है? लुइस ब्राउन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं भारत में प्रथम परखनली शिशु कौन सा है? तो दुर्गा, लेकिन ये विवादित बना हुआ है। कोई हर्षा को भी जो है भारत का प्रथम परखनली शिशु मानते हैं। अब बात करते हैं वयस्क भेड़ से कोशिका लेकर क्लोन तैयार किया गया है, वो है डोली। ये लोअर पीसीएस में एग्जाम में आ रखा है। वयस्क भेड़ से मतलब बायोटेक्नोलॉजी से जो है एक उसका कोशिका ली, वयस्क भेड़ से उसकी कोशिका ली और उसका एक क्लोन तैयार किया गया, वो है डोली, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण, मतलब हृदय को डेनिस डार्बल से लेविस बानस्की के अंदर प्रत्यारोपित किया गया। तो ये काम किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। अब होलोग्राफी क्या है? लेजर द्वारा की गई त्रिविमीय आकृति जो है वो होलोग्राफी कहलाती है। जैसे किसी वस्तु पे त्रिविमीय क्या आकृति होती है, होलोग्राफी का चिन्ह होता है। उसको देख लेते हैं। सम्मेलन, ये करंट से रिलेटेड टॉपिक भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 में भारत में हुआ। 14वां जो है चीन में हुआ है 23 और 24 जून को 2022 में, मतलब 23-24 जून 2022 को चीन में 14वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है। अब है 2023 में साउथ अफ्रीका में। तो ये इस तरीके से भी होते हैं, जैसे BRICS इसका नाम है, ICS। तो I 2021 में हुआ, C में 2022 में और S साउथ अफ्रीका में 2023 में। तो ये सीरियल वाइज होते हैं। इसमें अगर कभी याद ना रहे तो एक याद है तो बाकी आगे हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं G20 की। G20 इस बार क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 2023 में G20 का विश्व स्तरीय सम्मेलन जो है वो भारत में होना है 2023 में। इसको हम अभी थोड़ा डीप पढ़ेंगे आगे अगले पेज में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं। G20 2020 में सऊदी अरब में हुआ था, रियाद में। 2021 में इटली में हुआ और 2022 में 17वां G20 सम्मेलन जो है इंडोनेशिया में होगा इस बार। अब 15 नवंबर से है शायद। 18वां जो है वो 2023 में भारत में होगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है G20। अभी इसके हम सदस्यों के बारे में बात करेंगे, इसमें कौन कौन से सदस्य हैं। अब बात करते हैं कोप, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन, मतलब जलवायु परिवर्तन पे जो सम्मेलन होते हैं उसको भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ हुए हैं। COP25 2019 में मैड्रिड स्पेन में हुआ। 2020 में वो कोविड के कारण नहीं हो पाया था। COP26 2021 ग्लासगो ब्रिटेन में हुआ। और COP27 जो है वो 2022 में ये मिस्र में होगा, जो होगा 6 नवंबर से 18 नवंबर तक। बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्र में जो है COP27 हो रहा है मिस्र में 6 नवंबर से 18 नवंबर तक। और उत्तराखंड के एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है जन्मे तिवारी जन्मे तिवारी अल्मोड़ा और स्निग्धा तिवारी अधिवक्ता हैं। ये दोनों उत्तराखंड से ये दोनों व्यक्ति शामिल हो रहे हैं। जन्मे तिवारी अल्मोड़ा से संबंधित हैं और स्निग्धा तिवारी जो है अधिवक्ता हैं। ये दोनों जो है G20 के सम्मेलन में मिस्र में शामिल होंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये दोनों नाम याद रखें, जन्मे तिवारी और स्निग्धा तिवारी जो हैं ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तराखंड के दोनों व्यक्ति COP27 2022 मिस्र में शामिल हो रहे हैं। अब बात करते हैं G7 सम्मेलन। G7 सम्मेलन जो है 2021 में कार्नवल यूके में हुआ। 48वां सम्मेलन G7 का 2022 में जर्मनी में हुआ। 49वां G7 सम्मेलन जापान में 2023 में होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है 106 2019, 100 मतलब 106 हुआ। भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है 2019 में जालंधर पंजाब में हुआ था। 107वां 2020 में बेंगलोर में हुआ। 21 और 22 में थोड़ा कोविड की वजह से नहीं हो पाया, तो इसलिए 2023 में 108वां सम्मेलन होगा भारतीय विज्ञान कांग्रेस का। लेकिन अभी इसमें थोड़ा डाउट है, पुणे महाराष्ट्र इसमें पहले दे रखा था, अब उदयपुर राजस्थान इसमें इन्होंने क्लियर किया हुआ है। तो अभी जब ये हो जाएगा तब इसमें क्लियर हो जाएगा। इसमें ये दोनों ऑप्शन देख लेना, इनको अच्छे से क्लियर कर लेना। अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष।
2021 जो है शांति एवं विकास का वर्ष घोषित किया। 2022 जो है कुटीर मत्स्य पालन का। 2023 मोटे अनाज का, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोटे अनाज का कौन सा वर्ष, 2023। और 2024 जो है वो उष्ण गणों का घोषित किया गया है। अब दशक भी संयुक्त राष्ट्र जो है वो दशक भी घोषित करता है, उसको देख लेते हैं। 2022 से 32 का स्वदेशी भाषाओं का दशक घोषित किया है। 2021 से 30 संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी का। और 2019 से 28 तक शांति का दशक, जिसे नेल्सन मंडेला के नाम पे भी रखा गया है। 2018 से 27 गरीबी उन्मूलन का दशक। तो ये 10 वर्ष का जो है एक दशक भी घोषित करता है संयुक्त राष्ट्र। अब बात करते हैं G20। जी G20 जो है 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से आना ही है ये क्वेश्चन। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर तक जो है, 1 दिसंबर को भारत को इसकी अध्यक्षता मिल जाएगी, 1 दिसंबर 2022 को। और ये अध्यक्षता भारत को 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास रहेगी, क्योंकि जो है G20 जो है 2022 में तो इंडोनेशिया में होगा, लेकिन 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। अब G20 देशों को याद करने की ट्रिक है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो इसलिए कुछ भी कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो हमें इन्हें याद करने की एक ट्रिक है, सिंपल सी, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। गुरुजी सीता अब SSC FCI में, बस इतना आपको याद रखना है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में। तो देख लेते हैं। गुरु से, जी से जर्मनी, यू से USA, आर से रूस, और यूके से यूके मतलब ब्रिटेन। अब आगे देख लेते हैं। जी से JI मतलब जे से जापान, आई से इंडिया। सीता से, S से सऊदी अरब, आई से इंडोनेशिया, टी से तुर्की, ए से ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं अब, ए से अब, बी से ब्राज़ील ये वाला, SSC का, एस से साउथ अफ्रीका, एस से साउथ कोरिया, सी से कनाडा, FCI से फ्रांस, सी से चीन, आई से इटली, और मे से ME, मे से मैक्सिको, ई से यूरोपियन यूनियन मतलब EU जो है, EU में भी इस समय 27 देश हैं, ब्रिटेन इससे भी हाल ही में अलग हुआ है। तो ये जो है G20 के देशों को याद करने की ट्रिक थी। G20 देश जो हैं इसके बारे में देख लेते हैं। 60% आबादी को ये कवर करते हैं। अब बात करते हैं G20 के बारे में। 60% आबादी विश्व की G20 के देश कवर करते हैं। 75% व्यापार G20 के देशों के मध्य होता है। 80% GDP जो है विश्व की, वो G20 के देशों के मध्य है। अब बात करते हैं ट्रोइका। G20 के भीतर एक शीर्ष समूह है, जिसमें भारत, ब्राज़ील और इंडोनेशिया, ये 3 समूह है। इसे ट्रोइका G20 देशों के भीतर एक समूह है। तो ये हमारी 3 वीडियो में जो है इंटरनेशनल रिलेशन, भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी, विदेश नीति, परमाणु नीति, ये सारे चैप्टर जो हैं कवर हो गए हैं। 2 वीडियो से पहले हैं, तीसरी वीडियो ये है, 3 वीडियो में कवर हो गया है। धन्यवाद।